अब सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर दिखेगा क्रिकेट का असली रंग। दिखा दे सबको हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान, निकले नीला हाँ अपना रंग है हिंदुस्तान। टाइम आ गया है क्रिकेट का असली रंग दिखाने का। 9 महीने बाद मैन इन ब्लू जा रहे हैं अपने सबसे तगड़े राइवल्स ऑस्ट्रेलिया से टकराने। ये राइवलरी शुरू हो रही है 27 नवंबर सुबह 8 बजे से सिर्फ सोनी के स्पोर्ट्स चैनल पर। YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। आशीष गलगले अपने 2 अन्य साइकिलिस्ट के साथ पहुंचे अयोध्या। उन्हें अयोध्या पहुंचने में साइकिल से 4 दिन का समय लगा। उनके मित्रजनों ने दी उनको बधाइयां। आज रहा बाजार बंद। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर रविवार को रहेगा बाजार बंद। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन के फैसले के अनुसार रविवार सुबह से ही बाजार बंद रहे। प्रशासन ने आगामी आदेश तक हर रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि जरूरी वस्तुओं जैसे दूध, दही, दवाइयाँ, सब्जी आदि खुले रहेंगे। ये आदेश पूरे जिले में लागू किया गया है। शहर में आज जगह जगह हुई बिना मास्क वालों पर कार्रवाई। बनाए गए बिना मास्क पहनने वालों के चालान। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शहर में प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है। शहर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर आज फिर चालानी कार्रवाई की गई और बिना मास्क न घूमने की समझाइश दी गई। शहर के जयस्तंभ चौराहा, हनुमान चौराहा, सुगन चौराहा, कैंट चौराहा आदि चौराहों पर बिना मास्क घर से निकलने वालों पर हुई चालानी कार्रवाई। नाड़ी परीक्षण एवं परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। स्थानीय बेजी चौराहे पर लगाया गया शिविर। विश्व हिंदू परिषद द्वारा मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। गोमाताओं को चारा खिलाकर की पूजा अर्चना। कोरी समाज द्वारा मनाई गई वीरांगना झलकारी बाई की जयंती। उनके चित्र के समक्ष किए पुष्प अर्पण। चुनाव बाद त्योहारों के बाद कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन हुआ सक्रिय। कॉलोनियों में पहुंचकर किया जा रहा सर्वेक्षण। आज नगर की हनुमान कॉलोनी में किया गया सर्वेक्षण। श्रीनाथ गौशाला द्वारा गोपाष्टमी पूजन का किया गया आयोजन। गोमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए श्रीनाथ गौशाला, जो कि अथक परिश्रम एवं प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से गौ सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। इसी प्रयास के साथ आज रविवार दिनांक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के पावन दिवस पर श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एकलव्य अंचल गुना द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह एवं 5 दिवसीय आचार्य वार्षिक क्षमता विकास वर्ग का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर कैंट में मां सरस्वती जी एवं भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुआ। किसान से जबरदस्ती जमीन हड़पने की कोशिश की। किसान के साथ की गई झूमाझटकी और मारपीट। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर किया वृद्ध जनों का आंखों का परीक्षण। चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदूक की नोक पर 17 लाख की लूट का मामला आया सामने। आज रात्रि में दोपहिया वाहन शोरूम मालिक के घर से 8 से 10 हथियारबंद डकैतों ने बंदूक की नोक पर डकैती की घटना को अंजाम दिया और नकदी सहित लाखों रुपए की सोना चांदी की ज्वेलरी लेकर रफूचक्कर हो गए। गोसेवा सबसे बड़ा धर्म, रामवीर सिंह। गोमाताओं में देवताओं का निवास होता है और गो दर दर भटक रही हैं। समाज को गो संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए क्योंकि गोसेवा सबसे बड़ा धर्म है। उपरोक्त विचार आरएसएस के विभाग प्रचारक रामवीर सिंह ने गोपाष्टमी उत्सव पर गोवर्धन गौशाला महावीरपुरा गुना में रविवार को व्यक्त किए।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुना द्वारा जैन समाज द्वारा संचालित गौशाला दयोदय पशु संरक्षण केंद्र बूढ़े बालाजी रोड पर गौसेवा विभाग के स्वयंसेवकों द्वारा गोपाष्टमी पर्व के मौके पर गौशाला में गोवंशों का पूजन अर्चना कर गौ सेवा और गौ रक्षा का संकल्प लिया गया। एवी रोड पीएचई के सामने बिखरी पड़ी है गिट्टी, राहगीर हो रहे हैं परेशान, वाहनों के फिसल जाने से हो सकती है कोई दुर्घटना। महिला समन्वय द्वारा झलकारी बाई जयंती मनाई गई, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को भी याद किया गया। ये जयंती बमोरी क्षेत्र से आए विभिन्न आचार्यों के बीच मनाई गई। स्वच्छता मिशन की हुई शुरुआत, शासकीय कार्यालयों से आबकारी विभाग द्वारा पुरानी कलेक्ट्रेट में साफ सफाई की गई। आशीष गलगले अपने 2 अन्य साइकिलिस्ट के साथ पहुंचे अयोध्या। उन्हें अयोध्या पहुंचने में साइकिल से 4 दिन का समय लगा। उनके मित्रजनों ने दी उनको बधाइयां। म्याना के त्रिवेणी मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर पर विशाल अन्नकूट का किया गया आयोजन, जिसमें म्याना के सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं, जिसमें राधा कॉलोनी, चौधरी मोहल्ला, माथुर कॉलोनी, हनुमान कॉलोनी, मटकरी कॉलोनी, राधा कॉलोनी, नयापुरा, सिसोदिया कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लाइट मोटर चालक वेलफेयर एसोसिएशन गुना से भागीरथ सिंह चंदेल अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह कुशवाहा सचिव, जो कि आशीष गलगले के साथ निकले हैं अयोध्या यात्रा पर। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि वे जल्द ही पहुंच जाएंगे अयोध्या। और अब देखिए खबरें विस्तार से। नाड़ी परीक्षण एवं परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। स्थानीय बेजी चौराहे पर लगाया गया शिविर। आयुर्वेद के जनक महर्षि धन्वंतरी की जयंती पखवाड़ा के समापन के अवसर पर गुना आयुर्वेदम एवं कोलंबो फार्मास्यूटिकल द्वारा आज रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नाड़ी परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन रखा गया। शिविर में निःशुल्क ब्लड शुगर परीक्षण एवं ब्लड प्रेशर की जांच की गई। साथ ही गुना के आयुर्वेद विशेषज्ञ मरीजों का परीक्षण उपरांत परामर्श भी किया गया। नयापुरा गोपाल मंदिर के पास रहता हूँ और हमारे मित्र मंडली की तरफ से कोहिमा फार्मा रिटेल स्टोर की तरफ से भी मतलब सभी लोग जो है वो सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं हमेशा, और कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसा करते ही रहते हैं, जिसमें हमारे ये पुष्पराज शर्मा जैसे लोग और अपने राकेश मिश्रा और प्रदीप पारवी, लोकेश शर्मा, प्रदीप, अमित शर्मा सारे, और सर हमारे बैठे हुए हैं अशोक सक्सेना जी, और हमारे सर बैठे ऋषि जी। सभी के सहयोग से ये जन सहयोग से जानकारी किया जा रहा है, और हम लोग सभी के लिए स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। और साथ में कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना की मशीन भी मेरे हाथ में, तो कोरोना टेस्ट भी साथ में करते जा रहे हैं, और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रहें। मैंने अभी नहीं लगाया थोड़ी देर बोलने की वजह से, मास्क लगाए रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें। यह शिविर जो है वो इसमें ब्लड शुगर परीक्षण है और ब्लड प्रेशर भी है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो टेस्ट होता है, ब्लड शुगर होता है, और अन्य कोई भी अगर समस्या है तो वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। इधर भी बैठे हैं, दिनेश श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इधर जो है वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, क्या नाम बर्थरे जी बैठे हुए हैं। तो इनकी सेवाएं ली जा रही हैं, और ये इसी संदर्भ में लगाया गया कि किसी को इस तरह की कोई परेशानी नहीं। आजकल ये देखा गया है कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर हाई और लो ज़्यादा रहता है जीवन की भागम भाग के कारण, और शुगर के मरीज भी ज़्यादातर आजकल शुगर की पेशेंट भी ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का परीक्षण करके और उनको जो है इस बीमारी से उनको निदान दिलाया जाए।
चुनाव बाद त्योहारों के बाद कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद प्रशासन हुआ सक्रिय। कॉलोनियों में पहुंचकर किया जा रहा सर्वेक्षण। आज नगर की हनुमान कॉलोनी में किया गया सर्वेक्षण। क्या है कि अभी जैसा ही अभी कुछ दिनों से लोग मतलब एक तरह से कहें मतलब कहने के लिए मास्क का उपयोग कम कर रहे हैं, बेपरवाह हो गए हैं, मतलब लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो अभी केसों का क्या है, ट्रेंड जिले में फिर से बढ़ने लगा है। तो उसको लेके क्या है कि जहाँ जिस एरिया में जो केस निकल रहे हैं तो उन एरिया के आसपास के 100 घरों में सर्वे करने का निर्देश कलेक्टर साहब ने दिए हैं। तो इसको लेकर आज मतलब गुना शहर के विभिन्न जो कॉलोनी है, जैसे कि हनुमान कॉलोनी, सोनी कॉलोनी, सदर बाज़ार, माथुर कॉलोनी, गन्ना कॉलोनी के पीछे आदि इन क्षेत्रों में आज सर्वे चल रहा है। और इसमें जो सस्पेक्टेड पाए जाएंगे तो उनकी क्या लीगल टेस्ट कराए जाएंगे? इसमें जो सस्पेक्टेड जो पाए जाएंगे और हम उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं और हम उनको अनुरोध कर रहे हैं कि वो फीवर क्लिनिक पे आकर अपना टेस्ट कराएं। अगर वो फीवर क्लिनिक आना भी नहीं चाहते और एक कॉलोनी में जैसे 10-5 लोग अगर सस्पेक्टेड मिलते हैं तो हम अपनी टीम भेज के, मोबाइल में टीम भेज के भी हम उनके टेस्ट हम करा सकते हैं। और जैसा कि कल की संकट समिति मीटिंग के बाद चुनाव में संडे का ऑफ भी कर दिया गया है और उन लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिनके क्या संदेश है? हम लोगों के लिए यही संदेश है कि जो शासन की जो गाइडलाइन है, जो माननीय कलेक्टर सर के जो निर्देश हैं उनका पालन करें, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा हमें खुद करना पड़ेगी। यदि हम अगर बेपरवाह होंगे तो हम अपने परिवार और हमारे जो प्रियजन हैं हम उनकी जान से हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमेशा हमें मास्क लगा कर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि लोग ये देखें कि अगर कोई सस्पेक्टेड है, जिसको किसी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत है और वो व्यक्ति यदि उसने अपना टेस्ट कराया और वो जैसे उसने फीवर क्लिनिक पर कराया या घर से टेस्ट कराया, तो वो जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाए जब तक उसे घर में अपने में आइसोलेट होकर रहना चाहिए। और यदि एक चीज़ और है कि यदि कोई पॉजिटिव आता है तो अभी क्या है, तो देखने में आ रहा है कि पॉजिटिव जो कोई व्यक्ति आता है तो उसके घर को कंटेनमेंट कर देते हैं और व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य घर से बाहर निकलते रहते हैं। तो इसमें भी लोगों से अनुरोध है कि यदि कोई आपके घर का कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो वो सारे घर के लोग आइसोलेट होकर रहें, बाहर ना निकलें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी खतरा ना हो। लाइट मोटर चालक वेलफेयर एसोसिएशन गुना से भागीरथ सिंह चंदेल, अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कुशवाहा, सचिव जो कि आशीष गलगले के साथ निकले हैं अयोध्या यात्रा पर। उन्होंने वीडियो जारी कर बताया कि वे जल्द ही पहुंच जाएंगे अयोध्या। सिंह चंदेल, लाइट मोटर चालक वेलफेयर एसोसिएशन, जिला गुना, मध्य प्रदेश। हम आशीष गलगले के साथ अयोध्या यात्रा के लिए निकले हुए हैं और बहुत जल्दी हम अयोध्या पहुँचने वाले हैं। मैं रायन सिंह, लाइट मोटर चालक वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव, हमारे आशीष गलगले जी के साथ साइकिल यात्रा में उनके साथ शामिल हुआ हूँ। और जो हमारे साथ अध्यक्ष साहब हैं, जो हमारे गलगले साहब, और वो सामने धीरज भाई बैठे और वो एक जय श्री राम, जय श्री राम। कोरी समाज द्वारा मनाई गई वीरांगना झलकारी बाई की जयंती, उनके चित्र के समक्ष किए पुष्प अर्पण। गुना अखिल भारतीय कोरी समाज द्वारा आज वीरांगना झलकारी बाई की जयंती स्थानीय शास्त्री पार्क में उनके चित्र पर माल्यार्पण, पुष्प अर्पण कर सभी समाज भाइयों द्वारा मनाई गई और उनके द्वारा देश को किए गए बलिदान को याद किया। आज हमारे गुना शहर में हमारे शहर के कोरी समाज के जितने ही भाई लोगों ने सब मिलके झलकारी बाई की जयंती मनाई, उनका माल्यार्पण किया और पुष्प अर्जित किए और झलकारी बाई के योगदान को याद किया। जो स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान था वो अमूल्य है और अतुलनीय है। आज हमारे देश में झलकारी बाई जैसे लड़कियों को होना चाहिए। झलकारी बाई के से हमें प्रेरणा मिलती है। झलकारी बाई नारी शक्ति का प्रतीक है। झलकारी बाई हमें ये बताती हैं कि नारियों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रक्षा, आत्मसम्मान के लिए देश पर बलिदान होने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय झलकारी बाई।
श्रीनाथ गौशाला द्वारा गोपाष्टमी पूजन का किया गया आयोजन। गोमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए श्रीनाथ गौशाला, जो कि अथक परिश्रम एवं प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से निस्वार्थ भाव से गौ सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। इसी प्रयास के साथ आज रविवार दिनांक 22 नवंबर को गोपाष्टमी के पावन दिवस पर श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगगढ़ में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गोमाता पूजन, गौसेवकों का सम्मान एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु चलाई जा रही एक अनूठी पहली रोटी गाय की, जिसमें गुना नगर के 720 परिवार से गोग्रास का संग्रहण निरंतर पिछले 4 सालों से गौशाला द्वारा संचालित वाहन द्वारा किया जा रहा है। जी भाई साहब बताएं क्या है ये पूरा कार्यक्रम? अभी आज गोपाष्टमी का दिवस है और ये जब से गौशाला प्रारंभ हुई इसमें 5वां वर्ष है जो गोपाष्टमी का उत्सव हम सब ने यहाँ पे आज मनाया है। और इसमें गौशाला में जो अपनी गौमाता की सेवा हो रही है, ये गौमाताएँ सब अपन को कहीं ना कहीं बाज़ार में या हाईवे पे यहाँ से भी मिली हैं, वो अस्वस्थ हैं या कहीं से वृद्ध हैं और एक्सीडेंट से कभी हैं, तो उन सबकी यहाँ सेवा एक प्रकल्प है। दूसरा प्रकल्प जो आपको मालूम कि पूरे गुना नगर में 750 परिवारों से अभी 5 साल से लगातार गोग्रास आ रहा है, पहली रोटी गाय की जो होती है उसका संगठन लगातार चल रहा है। उन सेवकों का सम्मान किया है जो इस सेवा को चला रहे हैं और साथ ही आज 469 परिवारों से और श्रृंखला कल से चालू हो जाएगी गोग्रास संगठन की। जी भाई साहब मैं पूछना चाहूँगा कि कितनी गौशाला में कितनी गाय होंगी अभी लगभग? अभी करीब 137 करीब गौवंश है पूरा जी जो यहाँ पे हैं, उनकी सेवा हो रही है और 750 परिवारों से अभी गोग्रास आ रहा था और आज से जैसे मैंने अभी बताया कल से अपने 469 परिवारों से और गोग्रास का संगठन चालू हो जाएगा जी। यहाँ पे शिक्षा का एक प्रकल्प है जो आंगन विद्यापीठ है, उसमें ऐसे परिवार जिनकी शिक्षा में उनको इतना अवसर नहीं मिल पा रहा, उनके परिवारों के बच्चों का 1 से लेकर 5वीं तक एक प्रकल्प चालू है यहाँ आंगन विद्यापीठ जो कोरोना की वजह से अभी वो है, उसे 5वीं क्लास तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा है यहाँ और अध्यात्म के साथ साथ में पूरी आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है उनके साथ में। पर्यावरण पे काम करने के लिए पौधों का यहाँ से वितरण हर साल होता है, जैसे आपको मालूम है जीवन संरक्षण यात्रा जो करीब 400 गाँव में प्रतिवर्ष पौधे देती है। वो लगभग कितने पौधे भाई साहब अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हर साल का एक लक्ष्य है, 1.5 लाख पौधों का लक्ष्य रहता है जो अपन दे पाते हैं उनको और वो उन्हीं हाथों में देते हैं, संकल्पित हाथों में जो उन पेड़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। एकलव्य अंचल गुना द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह एवं 5 दिवसीय आचार्य वार्षिक क्षमता विकास वर्ग का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर कैंट में मां सरस्वती जी एवं भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुआ। वर्ग के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक परमाल सिंह रघुवंशी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 5 दिवसीय वर्ग में आचार्य को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही एकल द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जयंती समारोह मनाया गया। जैसे आज कोरोना फैल रहा है उस समय मलेरिया महामारी बहुत जोर से फैली हुई। दूसरा शिक्षा, ये 2 कमियां हमारे क्षेत्र में हैं, आप इनको दूर कर दीजिए बाकी हम समस्याओं से निपट जाएंगे। तो भावराज जी ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। फिर उन्होंने कहा बुजुर्ग ने कि आप आए, इसके पहले बहुत से अधिकारी आ गए, शासन के अधिकारी, और हमने जो हमारी जो परेशानी हम उनको रखते हैं किंतु यही आश्वासन को देते हैं, बाकी अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं। भावराव जी को ये बात बहुत खल गई। उन्होंने कहा कि समाज वास्तव में परेशान है, उसके दुख को आजकल कोई नहीं देख पाया और संघ के प्रति ऐसी आशा रहती लोगों की समाज की कि संघ के अगर अधिकारी कोई आश्वासन देंगे तो उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसीलिए उन्होंने रात में और वहाँ के जो प्रांत संचालक थे उनके घर पर बैठक रखी। उन्होंने कहा कि जो कल बैठक में उस बुजुर्ग ने बात रखी थी उसकी उनकी उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए हमको ठोस प्रयत्न करने होंगे। और यही नहीं, उन्होंने जो प्रांत संचालक थे उनको जिम्मेदारी सौंप दी, इस काम को आप पूरा करेंगे। अब प्रांत संचालक को जिम्मेदारी दी है तो फिर तो पूरा प्रांत सक्रिय हो गई। प्रयास शुरू हुआ, बैठ के हुई, लोगों की चर्चाएं हुई,
कुछ आर्थिक सहयोग, इस तरह की जो संस्थाएं खड़ी करने के लिए हमको प्राथमिक आवश्यकताएं होती वो उनकी व्यवस्था की है। और 1988 में जाकर फिर अपना जो ये अभियान है उसका अपने झारखंड से प्रारंभ किया। शुरुआत से किसान से जबरदस्ती जमीन हड़पने की कोशिश की, किसान के साथ की गई झूमाझटकी और मारपीट। मकसूदनगढ़ के रहने वाले किसान रघुवीर सिंह ढीमर केवट लगभग 25 सालों से खेती करता आ रहा है, जिसकी जमीन भरेड़ नदी के पास भोपाल रोड पर स्थित है। फरियादी रघुवीर ने आरोप लगाया है कि कौशलेंद्र पुत्र जगमोहन निवासी मकसूदनगढ़ द्वारा उसे अकारण परेशान किया जा रहा है, उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आज कौशलेंद्र और उसके साथियों ने हथियारों के साथ आकर उसके साथ झूमाझटकी की और गंदी गंदी गालियां दी। इसकी शिकायत रघुवीर केवट द्वारा मकसूदनगढ़ थाने में की गई। आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह केवट। कहाँ रहते हो? धक्कापुरा राजीव नगर, गणेशपुरा, भोपाल रोड। अच्छा, खेती पर कब से खेती कर रहे हो आप? मैं 95 कर रहा था। अच्छा, कब्जा किया जा रहा था, किसके द्वारा किया जा रहा था? कौशलेंद्र अग्रवाल, जगमोहन लाल नगर सेठ द्वारा। दमंग आदमी लेके आया, लट पारसी और बड़े बड़े हथियार भी थे और कोई धरे हम कहीं होते जी। और कितने लोग थे? कल की तारीख में थे, मतलब में 20 तारीख में 15 लोग थे, 5 महिला 10 आदमी। इससे पहले भी जबरदस्ती की गई है? जबरदस्ती की गई, पहले भी 8 आदमी थे। अच्छा, इस पे आपने आवेदन दिया कहीं? दिया, मकसूदनगढ़ पुलिस थाना। अच्छा, इसकी कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, कोई नहीं आए देखने भी। एक दिन आए तो पुलिस वाले उनके साथ ही आए थे, क्योंकि वो इनकी सरकार आ जाती, जब बड़े भैया की चलन लगती कांग्रेस की आ जाती, जब छोटे की आ जाती, जब भाजपा में कौशलेंद्र की चलती, मन मर्जी से अधिकारी ला के अपने मन मर्जी का काम करवाते। पड़ोस में भी और हमारी जमीन पर कब्जा करवा दिया गया, चारों तरफ लोगों को परेशान किया जा रहा है। कब्जा कहाँ से कर रहे थे और ये लोग? जो बड़े नदी के किनारे से कर रहे थे साहब, बीच खेत में से। मेरी बात, बीच खेत में जगह बताइए कहाँ है? भोपाल रोड, मकसूदनगढ़ 21 नंबर में। सर्वे बीच खेत में कौन सी जगह से कर रहे थे? सर्वे क्रमांक 121 कुआ के पास से जो गड्ढे हैं रहे, जो गड्ढे हो रहा है जहाँ तक कार फेंसिंग कीजिए। और जो लकड़ी भी पड़ी उनकी, भी पड़ी लकड़ी टीले ऊपर, वहाँ चढ़ के देखो ऊपर से वो पड़ी लकड़ी, जो देखना जो लकड़ी पड़ी है यहाँ पर, ये बता रहे हैं पहले जहाँ से करें जो गड्ढा, जो जहाँ से किया था जो गड्ढा, अब गड्ढा जहाँ से किए जो लोगों ने, और जो नदी किनारे और जाम पल के मेरे पेड़ लग रहा है जहाँ वहाँ तक। जी, आप मुख्यमंत्री जी से क्या जानना चाहते हो? मैं उससे यही सहयोग चाहता हूँ, जो दुश्मनी के ऊपर कार्रवाई हो और भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर किया वृद्ध जनों का आंखों का परीक्षण। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने आज वृद्ध आश्रम पहुंचकर उपस्थित वृद्ध जनों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इन सब के बाद सभी वृद्ध जनों को एकत्रित कर बारी बारी से आंखों का परीक्षण डॉक्टर देवेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर वृद्ध जनों को चश्मे भी दिए गए। जिन बुजुर्गों को आंखों के ऑपरेशन की आवश्यकता थी, उनके नाम और नंबर नोट कर ऑपरेशन कराए जाने का भरोसा उपस्थित डॉक्टर और परिषद के लोगों ने वृद्ध जनों को दिया। खड़ी वृद्धाश्रम में आज भोजन की बात सभी वृद्धों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 10 मोतियाबिंद वाले वृद्ध निकले हुए हैं। उनके ऑपरेशन के लिए कलेक्टर महोदय जी से परमिशन लेके ऑपरेशन कराएंगे। दूसरा 10 चश्मे हमने निःशुल्क वितरण किए, जिनको पढ़ने की प्रॉब्लम थी, राम राम लिखने में परेशानी थी, उनको हमने चश्मे भी हमारी NGO के तहत वितरण किए और आगामी भी इस तरीके की हम वृद्धों के लिए। गोसेवा सबसे बड़ा धर्म रामवीर सिंह। गोमाताओं में देवताओं का निवास होता है और गो दर दर भटक रही हैं। समाज को गो संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि गोसेवा सबसे बड़ा धर्म है। उपरोक्त विचार RSS के विभाग प्रचारक रामवीर सिंह ने गोपाष्टमी उत्सव पर गोवर्धन गौशाला महावीरपुरा गुना में रविवार को व्यक्त किए। आज
गोपाष्टमी के पावन पर्व पर गोवर्धन गौशाला महावीरपुरा गुना में गौ माता की पूजन की गई। इस पावन अवसर पर हमारे बीच में गुना विधायक माननीय गोपीलाल जी जाटव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग प्रचारक रामवीर सिंह जी, विभाग कारवा दिनेश शर्मा जी सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। उनके साथ गौ पूजन के साथ साथ गाय को हमारे अतिथि श्री राधेश्याम जी पारिक जी, हरी सिंह जी यादव जी, जिला प्रचारक मोहित जी सेंगर जी के द्वारा गौ माता की पूजन की गई और साथ साथ उन्हें मालपुए, गुड़ और हरे चारा दिया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने गौ संरक्षण का संकल्प लिया। अनिल भार्गव, सचिव, गोवर्धन गौशाला, गुना। जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। त्रिपुर होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। साथ ही सर्दियों का धमाका, त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर। त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। Just like Harry Houdini, Benny lyrically so insane now. So I'm majestic, diving the agenda. I'm like, is it even easy to problem? Ain't it long, they see me as a problem. I'm a general, and you keep the problem. I get them a girl with a brand new त्रिपुर होजरी सेल, जगदीश कॉलोनी के सामने हाट रोड, गुना। मायरा क्लॉथ स्टोर। मेरी सुन ले हुण एक गल सोनिया, सिंगापुर ले चल सोनिया, गोवा कुम कुम बोर मैं हो। सभी कंपनियों के ब्रांडेड कपड़े, दीपावली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर। मसले दा कर हल सोनिया, सुन ले हुण एक गल सोनिया, सिंगापुर ले चल सोनिया, गोवा कुम कुम बोर मैं हो गई। कंप्लीट मेन वेयर, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, accessories and home appliances, garments। मेरिया डिमांडा नू ना टाल सोनिया वे, मैनू शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोनिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोनिया वे, तैनू रोज रोज कहंदी तेरी जान सोनिया, शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोनिया। Indian and Westerns, fancy ladies wear shop, kurti top, evening gown, jeans, night suit, capri, chunni इत्यादि।
कोट पैंट, सफारी सूट, पैंट शर्ट व कुर्ते पजामे, सभी प्रकार के ब्रांडेड कपड़े व गर्म कपड़े उपलब्ध। पता है ओवर ब्रिज एवी रोड हनुमान मंदिर के पास गुना। Made over rolls a taste of North. पता डाबर ऑटो पार्ट्स के पास एवी रोड जयस्तंभ चौराहा गुना। और भी कुछ जैसे चेंजिंग के लिए कुछ एडवाइस सर कुछ और ये बताएंगे इंदौर रहते हैं टेस्ट किया होगा यहाँ पे भी तो तुम्हारे हिसाब से कैसा है? बढ़िया है यहाँ पे नई चीज़ आपने लॉन्च की अच्छा कॉम्बिनेशन। पिकनिक बेकरी आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हाइजीनिक इक्विपमेंट से तैयार करते हैं डिलीशियस केक्स एंड फूड्स, जो कि आपके किसी भी सेलिब्रेशन को बनाता है पूरी तरह से सेफ और स्पेशल। डिलीशियस केक्स, डोनट्स, स्नैक्स, कॉफी, पिज्जा, बर्गर जैसे कई डिलीशियस फूड्स का लुत्फ उठाइए। आज ही पिकनिक बेकरी आइए। होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है पिकनिक बेकरी, तेलघनी चौराहा, एबी रोड, गुना।
गुरु कृपा हॉर्टिकल्चर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के छायादार मौसमी फूलों के इंडोर आउटडोर शोभादार पौधे सबसे कम दाम में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के गमले और पौधों के लिए उपजाऊ काली मिट्टी भी उपलब्ध है। पता है हनुमान टेकरी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 9094435559। बालाजी डेकोर, हाउस ऑफ फुल कंफर्ट्स। ब्रांडेड गद्दों की वैरायटी के लिए हमेशा याद करें हनुमान चौराहा प्रेम फोटोकॉपी के पास, एवी रोड, गुना। बढ़िया पलंग बेड शीट तो बढ़िया गद्दा क्यों नहीं, गद्दा लें तो बढ़िया ही लें। ब्रांडेड गद्दों व पिलो बेड शीट्स के लिए सर्वोत्तम बालाजी डेकोर, हनुमान चौराहा, PHE ऑफिस के पास, एवी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 9407569469।
ग्रीन गार्डन नर्सरी, फलदार, छायादार एवं शोभादार सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध। पता है भगत सिंह कॉलोनी, नानाखेड़ी, एवी रोड, लक्की पेट्रोल पंप के सामने। मोबाइल नंबर 9770768452। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास, हीरो शोरूम के सामने, एवी रोड, गुना। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स विगत 30 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यवसाय में रहते हुए आपकी सेवा में तत्पर। कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स एक विश्वसनीय और भरोसेमंद नाम है, जहां पर आप पाएंगे सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, हायर, हिटाची और कई अन्य विश्वसनीय कंपनियों के फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, एसी, आटा चक्की, गीजर, मिक्सर और कई अन्य प्रोडक्ट्स। गुना में फ्रिज और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा डिस्प्ले और सबसे ज्यादा वैरायटी बेहतर बिक्री पश्चात सेवाओं के साथ उपलब्ध है। फोन नंबर है 07542225400, मोबाइल नंबर 9589624592। पाकीजा के पास, हीरो शोरूम के सामने, एवी रोड, गुना। पता एक बार फिर सुने, कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स पाकीजा के पास, हीरो शोरूम के सामने, एवी रोड, गुना। आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर, जो पूरी सुख सुविधाओं के साथ बनाया हुआ कंपनी ने डिजाइन किया हुआ रेफ्रिजरेटर है। इसमें सबसे अच्छा फीचर दिया हुआ है, कंपनी ने फ्रीजर को कर दिया नीचे, जो साल भर में सिर्फ 2 महीने ही आपका यूज आता है। और जो डेली रूटीन में आपका 4 से 5 बार यूज आती है वेजिटेबल बकेट, उसे कंपनी ने कर दिया, डेप्थ पूरी बढ़ा दी है कंपनी ने उसमें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि कंप्रेसर जो है वेजिटेबल बकेट में स्पेस कम मिलता था, जो आपको इसमें पूरा स्पेस मिल पा रहा है। साथ में फ्रूट बकेट भी सेपरेट दी हुई है। इसमें कंपनी ने डिजाइन जिस तरह से किया है, इसमें आपको पूरी डेप्थ विड्थ हाइट प्रॉपर मिल रही है। साथ में इसमें आपके लिए टॉप एलईडी लाइट दिया हुआ है और कंपनी ने इसमें कुछ अच्छे की फीचर्स भी दिए हुए हैं। जो कंपनी का लोगो है, चुकना मत, मतलब लेडीजों को 90% बैक पेन की प्रॉब्लम रहती है, तो वो कंपनी ने दूर कर दी है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे आपको कभी अगर फ्रीजर की ज़रूरत नहीं है तो आप फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी आप घर में अकेले हैं और आपको सिर्फ छोटा फ्रिज चाहिए तो आप मिनी बार को की तरह भी फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, उसको भी आप मिनी बार की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें कंपनी ने 8-in-1 डिजाइन किया हुआ है। जैसे एक उसमें होता है नॉर्मल मोड,
जिसमें नीचे फ्रीजर होता है, ऊपर रेफ्रिजरेटर होता है। एक होता है इसमें होम अलार्म मोड, जिसमें आप फ्रीजर को ऑफ कर सकते हैं, ऊपर में रेफ्रिजरेटर की तरह वर्किंग करेगा। अगर आपको कभी आप घर में अकेले हैं तो नीचे से आप फ्रीजर को चालू रख सकते हैं, ऊपर का पोर्शन ऑफ कर सकते हैं। जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप वेकेशन मोड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे नीचे आपका रेफ्रिजरेटर चलता रहेगा, ऊपर का पोर्शन ऑफ हो जाएगा। मतलब जिसमें आपकी जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें वारंटी एडवांटेज भी कंपनी ने दिया हुआ है। 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी सभी फ्रीजों में आ रही है। साथ में 10 ईयर्स इन्वर्टर फैन मॉडल पे भी कंपनी 10 ईयर वारंटी दे रही है, जिसकी कॉस्टिंग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये होती है मार्केट वैल्यू के हिसाब से।
गुना शहर में एकमात्र लेडीज एंड जेंट्स स्टूडियो 11 सलून एंड स्पा, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलरिंग, हेयर कटिंग एंड स्टाइलिंग, स्किन केयर, मसाज एंड स्पा, बेडिंग एंड डेली मेकअप। पता फर्स्ट ब्रांच बापू पूज्य जिनाले के पास, आशीर्वाद रोड, गुना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8770416118, 8770354829। सेकेंड ब्रांच पता होंडा शोरूम के पास, वुडलैंड शोरूम के नीचे, एवी रोड, गुना। मोबाइल नंबर 8770354829, 8770416118।
Foodies Cafe Guna. Discover a new level of taste. We are thrilled to announce the grand reopening of our cafeteria. आप यहाँ पे आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? और यहाँ पे आपको क्या पसंद है और माहौल कैसा है यहाँ का? बाकी सब खाना टेस्टी है, बट जो हमें पसंद है वो भी बहुत अच्छा बना देती है हमारे। माहौल वगैरह कैसा है यहाँ पे? माहौल वगैरह बहुत अच्छा है, उनका का नेचर सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है यहाँ का वाइट एंड पिज़्ज़ा पुणे में कहीं भी पिज़्ज़ा नहीं मिलता। फर्स्ट डे ये रेस्टोरेंट खुला था, उसके कुछ टाइम बाद से ही आ रहा है। फर्स्ट डे आए थे तो इतना बोलेगा पर आज मिस आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? हाँ, कैफे में कई बार आए। और यहाँ का माहौल वगैरह कैसा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही औसम। पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। और डिश वगैरह आपको यहाँ कौन सी पसंद है और क्या बेस्ट है यहाँ पे? पिज़्ज़ा भी अच्छा है। और कुछ आप कहना चाहते हैं चेंज करने के लिए, कुछ एडवाइस? बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट। कैसा लगा आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पर मेरा फर्स्ट विजिट है और अब मेरे को काउंटिंग भी नहीं रहेंगे मेरे विजिट यहाँ पर, क्योंकि बार बार होने वाला है। यहाँ पर मेरा पहला विजिट बहुत अच्छा रहा। फूडीज की सर्विस बहुत अच्छी है, वाइब्स अच्छी है और लविंग द प्लेस, लविंग द सर्विस। थैंक यू। सोनाली A to Z मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ 2 घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।